अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल रादी। बज़ाहिर अमेरिका इसराइल ईरान के खिलाफ जो उन्होंने अग्रेशन किया था उसके अंदर नाकाम नज़र आ रहे हैं। डीकैपिटेशन करना था, रजीम तब्दील करना जो ख्वाहिश थी, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब उसका निशाना बने, लेकिन रजीम चेंज वहाँ पर नहीं हो पाई और जो उसकी कहने के इकनॉमिकली जो असरात हैं वो दुनिया उसको फेस कर रही है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में भी अमेरिकन का जो एक माजी का रवैया रहा है, जिस तरह एक अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि एक वॉर इकॉनमी भी है, मतलब दुनिया में जंगे करवा कर समहाउ एक बड़ा कहने के पैसा दुनिया से समेटा जाता है, डरा कर धमका कर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर जीसीसी ममालिक को देते हैं, जिस तरह जापान को देते हैं, जिस तरह जनाब साउथ कोरिया को देते हैं। तो जनाब इस बार भी इस जंग के बदले भी अमरीकियों ने अरबों डॉलर्स जो है वो कमाना शुरू कर दिए हैं। एक मुल्क के साथ जनाब अरबों डॉलर्स का कहने के वेपन बेचा जाएगा एक मुस्लिम मुल्क को, और साथ साथ जो एग्रीमेंट्स हैं वो मजीद हो रहे हैं। ये क्या पूरा माजरा है और किस तरह अमेरिकन इसके अंदर प्ले कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं। हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट हालत जंग में है और अमेरिका इसराइल जो अहदाफ यहाँ पर लेकर आए थे कि फौरी तौर पर जाएंगे, वहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगा। चंद माह पहले तक वहाँ पे जो इंटरनल एक कहने के गर्मी थी ईरान के अंदर इकॉनमी को लेकर, उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। आयतुल्लाह साहब जो है उनको निशाना बनाएंगे तो बआसानी सारे अहदाफ जो है उनको हासिल कर लेंगे। लेकिन वो वैसा हुआ नहीं जो प्लान कर कर आए थे अमेरिकन। फिर जनाब जो आगे उसके जो कहने के जो अमेरिका का तवक्कुआत थी कि ईरान किसी सूरत भी जीसीसी ममालिक पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने अटैक कर दिया। ईरान किसी सूरत भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद नहीं करेगा, लेकिन वो जनाब देख रहे हैं आप 2 से 3 हफ्तों से वो बंद है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहाँ से कहाँ जा रही है, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक उसकी जो है शिद्दत फील की जा रही है। इकॉनमीज दुनिया की हिल कर रह गई हैं, स्टॉक मार्केट जो हिल कर रह गई, गैर यकीनी की सूरत हाल नज़र आ रही है। साथ में अमेरिका ने जो अपने इत्तेहादी, जो पुराने इत्तेहादी जिनके साथ मिलकर जंगो जदल किया, अमेरिका ने दुनिया के नक्शे जाके चेंज कर दिए। जनाब उन पर यूरोपीय यूनियन हो, नाटो हो, जापान हो, कोई उसके साथ इस टाइम खड़ा नज़र नहीं आ रहा। इवन जनूबी कोरिया हो, कोई साथ खड़ा नज़र नहीं आया। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसको खुलवाने के लिए भी अमेरिका ने कहा, सब ने हरी झंडी दिखा दी। ये एक तरफ तो जंग में एक नाकामी नज़र आती है अमेरिका की, लेकिन ऑन द अदर साइड जो एक पुराना अमेरिकन का तरीकाकार है जिसके ज़रिए दुनिया से पैसा समेटते रहे हैं, दुनिया को डरा कर, दुनिया को लड़वा कर, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से डरवा कर, इलाकाई डिफरेंट जो है छोटी छोटी पावर खड़ी करके उसको बैक करके जनाब रीजन के दूसरे जो ममालिक है उनको कह के कि ये आपको खा जाएगा, लिहाजा आप हमारे से सिक्योरिटी जो गारंटीज़ ले लें, आप हमसे जनाब किराए की फ़ौज ले लें। तो वो वाला जो है तरीकाकार वो अभी भी वर्क कर रहा है। एक तरफ तो जो अरब ममालिक हैं उनके हौसले भी बिल्कुल हिल के रह गए हैं, काफ़ी शेकी हो गए हैं। अमेरिका पे जो ट्रस्ट था उनको, आप आए रोज़ उनकी जो डिफरेंट शख्सियात हैं उनके इंटरव्यू सुनते होंगे कि जनाब अमेरिका तो हम तो समझते थे यहाँ पे थॉड है, डेविड स्लिंग है, आयरन डॉम है, यहाँ पे पेट्रियट मिसाइल लगे हुए हैं, अरबों खरबों डॉलर का सिस्टम हमने यहाँ पर लगवा रखा है, किसी सूरत भी हम पे तो कोई हमला कर ही नहीं सकता। वो जो एक मिथ थी वो हमने 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग में भी देखी, वो टूटी। किस तरह तल अवीव से लेके हर जगह जहां ईरान ने हिट करना था वहां पे हिट किया। वो अब हमने देखी है कि अमेरिका की अपनी जो इंस्टॉलेशन थी, चले वहां पे जो पैलेसेस हैं, जो वहाँ पे कह लें कि इकोनॉमिकल हब बने हुए हैं या जो बड़े बड़े दफात हैं, उनको बचाना सामूहिक और मामला था, नहीं बचाया। लेकिन अमेरिका वहाँ पे लगे हुए अपने रिडार्स नहीं बचा पाया, अमेरिका वहाँ पे खड़े हुए अपने जहाज़ नहीं बचा पाया, अमेरिका वहाँ पे नेवल अपनी जो बेसिस थे उनको नहीं बचा पाया। जो 20 के करीब जो अहदाफ थे ईरान ने चुन चुन कर सबको निशाना लगाया, उनकी ऐसी की तैसी करके रख दी। तो ये एक अरब रियासतों के लिए मैसेज था कि जनाब अमेरिकन बस, और साथ में जो अमेरिका वहाँ से कह लें कि डिफेंस सिस्टम शुमाली को जनूबी कोरिया से निकाल रहा है, जापान से निकाल रहा है, उधर से वो नाराज़ हो रहे हैं जनाब हमारा क्या बनेगा इस सिस्टम के बगैर। जो ये है, ये कंट्रीज बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई है, इनके पास अब उस तरह से मिसाइल्स बाकी बचे नहीं है। तो इस सूरत हाल में जनाब डोनाल्ड ट्रंप और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं एमबीजी, उनका रब्ता होता है और राब्ते के दौरान जनाब बात होती है मजीद डील की, मजीद पैसों की। अमेरिका से यूएई $7 बिलियन, 7 बिलियन यूएसडी का मजीद असला खरीदेगा, जिसमें मतलब ज़्यादातर जो है मोर देन मतलब कह लें कि 6 मिलियन, अराउंड 6 मिलियन जो है वही पेट्रियट मिसाइल और जो डिफेंस सिस्टम है, जो आप कह लें कि आप जो ईरान की जान से ड्रोन्स आने हैं, जो मिसाइल आने हैं, उनको जो इंटरसेप्ट करने के इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़रीदे जाएंगे। क्योंकि बताया जा रहा था इन अरब ममालिक ने रज के लिए जनाब अपने जो इंटरसेप्टर था उनको यूज़ किया, क्योंकि उनको पता था हम पे किसी ने हमला करना ही नहीं, करेगा भी कोई तो कोई एक अदर ड्रोन आएगा तो हम उसको आसानी से गिरा लेंगे। अब ईरान ने हज़ारों की तादाद में ड्रोन जो है कह लें कि सिर्फ ड्रोन और इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं, मोर देन 1000, वो एक फिगर आया था कि यूएई के दुबई के ऊपर इस तरह मारे हैं। तो उसको जनाब इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिलियंस ऑफ डॉलर का एक मिसाइल है वो इस्तेमाल होता है जनाब। और एक मिसाइल भी नहीं, कोई एक ड्रोन भी आ रहा है तो उसको भी इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल भी आ रहा है। 2 से 3 जो है फौरी तौर पर
जो कह लें कि आपका जो इंटरसेप्टर है उनको जनाब भेजा जाता है। तो एक जनाब को 20,000 के ड्रोन के चक्कर में, या एक जो मिसाइल जो ईरान मार रहा है, जो उन्होंने खुद बना रखा है, इंतहाई सस्ता उनका सिस्टम उन्होंने खुद से डेवलप कर रखा है, उसके बदले में जब मिलियंस ऑफ डॉलर 2 से 3 मिलियन का एक मिसाइल होता है, वो 2-3 दिन फायर किए जा रहे हैं। अब जनाब उनकी किल्लत हो गई है यूएई में भी, और जो दीगर ये ममालिक हैं उनके बारे में बताया जाता है। इवन आपका कुवैत है, बहरीन है, आपका जनाब उसके बाद कतर है, सामा सऊदी अरेबिया सेव है, उसकी जानब उस तरह से हमले भी नहीं हुए, फिर भी वो बेहतर है, वो अपनी मामला को बेहतरी से देख रहे हैं। तो जनाब एक तो 7 बिलियन का ये हो गया एग्रीमेंट जो है, और फिर एक और बताया जाता है कि 13 बिलियन यूएसडी का मजीद भी एग्रीमेंट इन अरब ममालिक ने अमेरिका के साथ किया। मजीद असला उनसे ख़रीदा जाएगा, जिसमें हेलीज भी होंगे और सबसे ज़्यादा तादाद जो है इंटरसेप्टर्स की होगी, क्योंकि ख़तरा यही है कि अगर जंग तवील अरसा तक जारी रहती है, और जो अमेरिका के अपनी तौर पर सोच चुके थे 12 जंग में ईरान वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा, उसके पास उतने मिसाइल, उतने वो जो शहीद ड्रोन्स हैं उसकी तादाद नहीं होगी, तो वो घर में बना रहे हैं, तवील अरसे से बना रहे हैं जनाब। खपत उनके पास पड़ी हुई थी, रच के अभी भी मौजूद है असला, जब चाह रहे हैं, जिस दिन चाह रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वो हिट कर रहे हैं। और अब जो कह लें इंटरसेप्टर जिस तरह माजी में रोक रहे थे, वो रुकने की तादाद अब थोड़ी कम नजर आ रही है। जो फ़ज़ा के मनाजिर आप अक्सर देखते थे कि इंटरसेप्टर शुरू के दिनों में ईरानी जो मिसाइल्स हैं या जो ड्रोन जा रहे थे उनको इंटरसेप्ट कर रहे थे, लेकिन अब आप जो फुटेजेस ज़्यादा देखते हैं वो सीधी जाके हिट करते हैं। पहले ईरान 20 अगर लेट्स पर ड्रोन भेज रहा था या 20 मिसाइल चलाता तो उनमें से एक आधा जाके बामुश्किल हिट कर रहा था। अब अगर वो 5 चला रहे हैं तो 5 में से 2 जाके हिट कर रहे हैं जहाँ वो हिट करना चाह रहे हैं। इतना एक्यूरेट तरीके से हिट कर रहे हैं कि जिस बेस पे जोन सा रडार लगा हुआ है, अमेरिकन से बड़े यहाँ पे अमेरिकन ने बड़ी यहाँ पे सरमायाकारी की हुई थी, तो बिल्कुल जिस पिन पॉइंट करके वहाँ पे जाके उसको टारगेट कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इन जीसीसी ममालिक के लिए भी मुश्किल है, और हालात अगर यूं के तू रहे तो शायद सम हो जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक पैक्ट हुआ था, उसकी भी टाइमिंग देखें कि चंद माह पहले वो पैक्ट होता है ईरान इसराइल जंग के बाद, तो शायद अमेरिका इस रीजन को, इसराइल इस रीजन को जंग में धकेलने की कोशिश में है कि मुस्लिम ब्रदर इस्लामी ममालिक जो है इनको लड़वाया जाए। जिस तरह जो कह लें कि अरब वज़ीर ख़ारजा का भी आपने कल परसों स्टेटमेंट सुन ली थी, जिस तरह वो फरमा रहे थे कि ईरान जनाब पीछे नहीं हट रहा, तो ये हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम भी इसका जवाब दें, मतलब हम अपनी सरजमीन दें। अभी तो हमने अमेरिका को मना किया हुआ, इस तरह की मतलब कहने के गुस्से का इजहार किया जा रहा है, मजम्मत की जा रही है। और जब जिस तरह असला लिया जा रहा है तो गॉड फॉरबिड, मुझे लगता है कि शायद अगर चंद हफ्ते भी मजीद ये जारी रही तो ये अरब ममालिक की आपस में लड़ पड़ेंगे, और जो ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब था, या जो कहने चकमा देकर अमेरिका इस जंग के अंदर आया था, इसराइल जिस तरह चकमा देकर अमेरिका को लेकर आया था कि इन मुस्लिम ममालिक को कमज़ोर किया जाए, तो हालात उस जानिब भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। इन ममालिक के लिए यही मैसेज है कि आप कोई होश के नाखून ले लें। आप ब्रदर इस्लामी मुल्क है, आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, सेम रिलीजन है, कुछ डिफरेंसेस सेक्ट की बुनियाद पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन जो दुश्मन आपका खड़ा हुआ है वो एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे खड़ा है कि उसने आपको एलिमिनेट करना है, उसने जनाब एक्सपेंशन करनी है। थैंक यू सो मच।